नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर चीन ने अमेरिका को क्यों अपने हद में रहने की नसीहत दी। आखिर क्यों महामारी के दौर में ताइवान को लगभग 62 अरब डॉलर का एक बड़ा अच्छा सौदा करना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा लीपू लेक और काला पानी कैसे डोकलाम 2 की तरफ बढ़ता जा रहा है। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन ने अपने अगस्त प्लान के तहत ताइवान तथा उसके एक द्वीप जिसका नाम प्रतास द्वीप है पर कब्जा करने के मकसद से अपने अगस्त प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगस्त प्लान तथा चाइना ताइवान हिस्ट्री पर डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नाउ इस प्लान के तहत चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए ताइवान स्ट्रेट के पास करीब 40,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके लिए चीनी नेवी ने 2 मरीन ब्रिगेड बनाए हैं। चीन ने ताइवान को धमकी दी है अगर ताइवान राजनीतिक तरीके से चीन का हिस्सा नहीं बनेगा तो वह ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करके कब्जा कर लेगा। इस प्लान के तहत हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। इन सभी धमकियों को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अमेरिका के साथ लगभग 62 अरब डॉलर का एक बड़ा डिफेंस डील किया है। इस डील के तहत ताइवान अमेरिका से 66 F-16 फाइटर जेट की खरीदारी कर रहा है। इस डील के बाद चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर धमकी देते हुए उसे अपने हद में रहने की नसीहत दी है। इन सब के बावजूद अमेरिका अपने सहयोगी दोस्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने अपने 3 जंगी जहाज़ों जिसमें निमित, रोनाल्ड रीगन तथा रूजवेल्ट को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर रखा है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। दक्षिण चीन सागर के जिस क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है वह वैश्विक ट्रेड के लिए एक रणनीतिक जलमार्ग के साथ साथ खनिज और ऊर्जा संपदाओं का भंडार है। चीन का दक्षिण चीन सागर के लगभग 7 तटवर्ती देशों के साथ विवाद चलता है। काला पानी लीपू लेक यानी डोकलाम 2 पर एक नज़र। भारत और चीन के मध्य लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियां स्टैंड बाई मोड में हैं। भारतीय एजेंसियां लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के हर हरकतों पर नज़र रखे हुए हैं। चीन हाल के दिनों में एलएसी के निकट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बिल्डअप कर रहा है। इसके अंतर्गत चीन रोड कंस्ट्रक्शन, एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन तथा हेलीपैड इत्यादि बना रहा है। इसके जवाब में भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बिल्डअप कर रहा है। हाल में चालबाज चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चीनी आर्मी लीपू लेक के पास मानसरोवर के किनारे मिसाइल तैनात करने के मकसद से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। काला पानी और लीपू लेक साथ लगे हुए हैं। आप मैप में रेड सर्किल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लीपू लेक को लेकर भारत और नेपाल के मध्य तनाव चल रहा है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है लेकिन भारत इसे अपना भूभाग बताता है और यह भूभाग अभी भारत के कब्जे में है। इस विवाद का फायदा उठाकर चीन नेपाल के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की साजिश रच रहा है। दरअसल हाल ही में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए घाटिवगढ़ और लीपू लेक को जोड़ने वाला लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता बनाया है और यह रास्ता भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाता है। चूंकि लीपू लेक क्षेत्र भारत, नेपाल, चीन का ट्राई पॉइंट है, इसलिए इसे डोकलाम 2 की संज्ञा दी जा रही है। इस रास्ते को लेकर चीन और नेपाल भारत से चिढ़े हुए हैं। इन सबके बीच अमेरिका ने चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए विश्व के सबसे घातक बमवर्षक विमान यानी 3 B-2 स्टील्थ बॉम्बर का डिप्लॉयमेंट
डियागो गार्सिया एयरबेस पर कर दिया है। भारत चीन तनातनी के बीच भारत और अमेरिका लद्दाख क्षेत्र में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज जहां एक तरफ भारत अमेरिका के अच्छे डिफेंस रिलेशन को दर्शाएगा, वहीं दूसरी तरफ इससे चीन को एक स्ट्रांग मैसेज भी सेंड किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत से क्लियरेंस मिलती है तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में B-2 बम्बर भी हिस्सा लेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।